स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्कोप बाय चेतन सर। और आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 11th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर थर्मोडायनेमिक। पहला कंसेप्ट आता है थर्मोडायनेमिक क्या है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स साइंस दैट डील्स विद द रिलेशंस बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। थर्मोडायनेमिक एक फिजिक्स की ब्रांच होती है जिसके अंदर हम हीट ट्रांसफर के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। उसी को क्या बोला जाता है, थर्मोडायनेमिक बोला जाता है। और हम इसके अंदर अलग अलग एनर्जी की फॉर्म्स के रिलेशनशिप के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसी को ब्रांच को बोला जाता है थर्मोडायनेमिक। अब हम बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। एक डायग्राम आपको थर्मोडायनेमिक सिस्टम में दिख रहा है। इस सिस्टम के अंदर ये जो अंदर भरा ये आपका सिस्टम है, ये आपको दिख रहा है, ये आपकी क्या है, बाउंड्री। और बाहर आपके क्या है, सराउंडिंग। तो तीन टर्म आपको दिख रही है, एक है सिस्टम, दूसरा आपके सामने क्या है, बाउंड्री, और फिर क्या है, सराउंडिंग। तो पहला मतलब सिस्टम क्या है। सिस्टम मतलब जिस चीज की हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम। अब इस सिस्टम के अंदर क्या आ सकता है, तो हम इस सिस्टम के अंदर बात करते हैं अ सिस्टम कंटेन्स अ मेटेरियल और फील्ड। एक सिस्टम के अंदर क्या हो सकता है, एक सिस्टम के अंदर होता है मेटेरियल और फील्ड। उस मेटेरियल में क्या हो सकता है, तो मेटेरियल में भी मॉलिक्यूल्स और एटम्स। उस मेटेरियल में क्या हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल्स हो सकता है, कोई एटम्स हो सकता है। और फील्ड से हम क्या समझते हैं, तो वहां पर अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, कोई भी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। तो सिस्टम की बात करें तो सिस्टम में क्या था, मेटेरियल, और मेटेरियल में भी मॉलिक्यूल और एटम्स। उसके बाद हम बात करते हैं उसके आसपास जो बाउंड्री है, ये जो दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री। ये बाउंड्री क्या करती है, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने का काम करती है, क्या, बाउंड्री। और इस बाउंड्री को छोड़ के जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो आपके क्या होते हैं, सराउंडिंग। तो सिस्टम क्या होता है, जिस चीज की हम स्टडी करते हैं। अभी हम जैसे मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे हैं इसके अंदर, तो वो क्या हो गया, सिस्टम हो गया। बाउंड्री ने क्या कर रखा, सेपरेट कर रखा, किसको, सिस्टम को सराउंडिंग से। और सराउंडिंग क्या है, इस बाउंड्री, सिस्टम और बाउंड्री को छोड़ के जो कुछ भी है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, सराउंडिंग आता है। सराउंडिंग की बात करते हैं, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। इसी को क्या बोला जाता है, सराउंडिंग बोला जाता है। सिस्टम एंड सराउंडिंग आर सेपरेटेड बाय अ डेफिनेट बॉर्डर कॉल्ड बाउंड्री। जब सिस्टम और सराउंडिंग को जिससे हम सेपरेट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। और पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं तो किससे बना है, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री से मिलकर बना है। डायग्राम आप देख सकते हैं, ये बड़ा अच्छा डायग्राम है। ये हमने बता रखा है कि सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, और ये इसकी क्या है, बाउंड्री है। द सिस्टम एंड द सराउंडिंग टुगेदर मेक अप द यूनिवर्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड। अब हम बात करते हैं कितने तरह के सिस्टम होते हैं, तो तीन तरह के होते हैं, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ओपन सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम क्या होता है, इट कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर। जिसके अंदर क्या हो, एनर्जी और मैटर दोनों ही क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है या एक्सचेंज हो सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। जैसे अगर इसका एग्जांपल की बात करें तो आप किसी भी बर्तन के अंदर किसी पानी को गर्म कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि आपने उसे ओपन छोड़ रखा है, तो वो आपका क्या है, ओपन सिस्टम हो गया। उसके अंदर क्या होगा, आपको पता है कि उसके अंदर एनर्जी भी क्या होगी, ट्रांसफर होगी, और उसके मास में भी आएगा, चेंज आएगा। तो जिसके अंदर एनर्जी मास दोनों में चेंज आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम बोलेंगे। तो नेक्स्ट की बात करते हैं हम, क्लोज सिस्टम क्या होता है। तभी हमने बोला कि हमने किसी, जैसे हम बात सकते हैं कि हमने कोई तपेली ली, इसके अंदर पानी लेकर हम उसे गर्म कर रहे हैं। अब हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, कुछ ढकने का रख देते हैं। तो अब इसके अंदर क्या होगी, एक ही चीज ट्रांसफर होगी, दोनों नहीं होगी, तो उसको बोला जाएगा क्लोज सिस्टम। द सिस्टम इन विच द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। इसके अंदर क्या होता है, केवल एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफर होती है अक्रॉस दिस बाउंड्री विद द सराउंडिंग, बट नो ट्रांसफर ऑफ मास। इसके अंदर क्या होता है, मास ट्रांसफर नहीं होता। जबकि आपके ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर होती है, और क्लोज सिस्टम में केवल क्या होता है, आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है और मास ट्रांसफर नहीं होता। उसी को क्या बोला जाता है, क्लोज सिस्टम बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके सामने आइसोलेटेड सिस्टम की। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर ना तो मास में चेंज आता है और नहीं जिसके क्या होता है, एनर्जी में चेंज आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। जनरली आप थर्मल इक्विलिब्रियम से क्या समझते हैं, जब कोई दो बॉडी आपके सामने है, हाँ, उसका एक बॉडी का टेम्परेचर पर मान लेते हैं टी है, दूसरी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, टी। ठीक है, आपको अच्छी तरह से पता है कि जो एनर्जी, इसके अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है, वो हीट ट्रांसफर हमेशा हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ होती है। ठीक है, तो वो दोनों टेम्परेचर जब इक्वल हो जाएंगे तो उसके अंदर क्या हो जाता है, एनर्जी का ट्रांसफर रुक जाता है। तो वो दोनों किस स्टेट में आ जाती है, वो आ जाती है थर्मल इक्विलिब्रियम में। इफ द टेम्परेचर ऑफ ईच पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड ऑफ द सिस्टम सराउंडिंग रिमेन्स अनचेंज विद द टाइम। जब आप ये भी बोल सकते हैं शॉर्ट में
कि उसका जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, वो कांस्टेंट एक तरह से, तो आप उसको बोल सकते हो वो क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। जब दो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, या फिर हम बोल सकते हो टाइम के साथ उसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आए, तो हम उसे क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं अपन, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है। जीरोथ लॉ जो कि काफी इंपॉर्टेंट लॉ है थर्मोडायनेमिक का। यहां पर एक डायग्राम आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा, यहाँ पे तीन सिस्टम है, सिस्टम ए, सिस्टम बी और सिस्टम सी। तो सिस्टम ए बी सी, तो सिस्टम ए और बी के हमने एडियाबेटिक बोल लगा रखी है, ठीक है। सिस्टम ए और सी के बीच में डाइथर्मल बोल है, और बी और सी के बीच में भी क्या है, डाइथर्मल बोल है। डाइथर्मल एक बोल वो होती है जिसके अंदर क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। एडियाबेटिक बोल होती है जिसके अंदर क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है। यू भी समझ सकते हो ये एक तरह से कंडक्टिंग और ये नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है। तो ये होती है आपके एडियाबेटिक बोल। अब क्या हुआ, यहाँ तीन सिस्टम है, ठीक है, इनका सपोज इनका टेम्परेचर क्या है, आपके सामने बिल्कुल अलग अलग टेम्परेचर है। तो अब इनके बीच में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगी, लेकिन हीट ट्रांसफर हो सकती है ए और सी के बीच में, क्योंकि हमने इसके बीच में क्या लगा, डाइथर्मिक बोल लगा रखी है। तो ये ट्रांसफर तब तक होगी जब तक इन दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, इक्वल नहीं आ जाए। तो उस केस में यहाँ पर सिस्टम ए और सिस्टम सी का टेम्परेचर क्या होता है, बराबर। हम बोल सकते हैं टी ए किसके बराबर है, टी सी के बराबर है। उसी तरह से सिस्टम बी और सी की बात करते हैं तो उनका टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि टी बी किसके बराबर, टी सी के। तो अगर हम बोलते हैं वन जो है वो थ्री के इक्वल है, टू जो है वो थ्री के इक्वल है, तो वन और टू वो आपस में भी क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएंगे। मतलब सिस्टम ए सी के साथ सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम है, बी भी सी के साथ सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम है। हम कह सकते हैं सिस्टम ए और सिस्टम बी भी आपस में क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं। उसी को बोलते हैं जीरोथ लॉ। अब हम इसे पढ़ लेते हैं। इट स्टेट्स दैट इफ टू बॉडीज आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम, हम बोल रहे हैं कि दो बॉडीज जो दोनों की क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन है, विथ सम थर्ड बॉडी, किसके साथ, तीसरी बॉडी के साथ, देन दे आर ऑल्सो इन इक्विलिब्रियम। तो हम बोल सकते हैं कि वो आपस में भी क्या होगी, इक्विलिब्रियम। अगर वो जैसा हम देख रहे थे सिस्टम ए और बी दोनों सी के साथ में क्या थे, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में थे, तो आपस में भी क्या हो गए, थर्मल इक्विलिब्रियम में चले गए। इसी को बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। हम ये भी बोल सकते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट्स दैट व्हेन टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अनदर थर्ड बॉडी, देन और टू बॉडीज आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। वो दो बॉडी अगर सेपरेटली किसी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है तो आपस में भी क्या हो जाएगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट ऑफ वर्क एंड हीट की बात करते हैं। हमें पता है कि यहाँ पर W जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, H के होता है। तो W प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, W बराबर क्या आता है, JH आता है। और इसी J को क्या बोला जाता है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट। क्या बोला जाता है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट। तो J इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, W बाय H, ठीक है। हम बात कर सकते हैं, अगर हम J की बात करते हैं तो J की वैल्यू होती है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल पर किलो कैलोरी, ठीक है। या फिर हम अगर जूल पर कैलोरी में बोलना चाहते हैं तो हम क्या बोलेंगे, 4.2 जूल पर कैलोरी। और अगर हम अर्ग में बताना चाहते हैं तो कितना बता देंगे, 4.2 इंटू 10⁻7 अर्ग पर कैलोरी। अब हम बात करते हैं वर्क डन बाय अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। वर्क डन कैसे होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, अ सिस्टम दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ टर्म्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। जब हम किसी सिस्टम को तीन टर्म्स में डिफाइन करते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को, तो हम उसको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। क्या बोला जाता है उसको, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। हम बात करते हैं वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो किसी सिस्टम में, थर्मल सिस्टम में, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं एक सिस्टम आपके सामने जिसके अंदर क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है, ठीक है। ये पिस्टन फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। अब जब गैस इसमें ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रही हुई है नीचे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट मान लेते, अगर पहले ए बी पोजीशन पे था फिर ए डैश बी डैश पे चला गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, dx हो गया। तो यहां हम निकालेंगे वर्क डन। यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला आएगा pdv, तो हम देखते हैं कैसे आएगा। हमें अच्छी तरह से पता है कि वर्क डन बराबर क्या होता है, तो वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और हमें अच्छी तरह से पता है कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर एरिया। तो वहां पर प्रेशर की टर्म में फोर्स का फॉर्मूला हो गया F बराबर PA। तो यहाँ पर F की जगह हमने क्या पुट कर दिया, PA सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो यहाँ पर DW बराबर आपके सामने क्या आ गया, PA dx। और हमें अच्छी तरह से पता है कि एरिया और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, dv। तो ADX की जगह पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, dv आ जाएगा। तो P तो ऑलरेडी था और ADX की जगह क्या गया, dv। तो dw किसके बराबर हो गया, pdv। अगर हम इसकी बात करते हैं इंटीग्रेशन की फॉर्म की, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि w बराबर इंटीग्रेशन ऑफ v1 से v2 pdv, या फिर हम बोल सकते हैं w बराबर p
और dv को हम क्या सकते हैं v2 माइनस v1। तो ये होता है वर्क डन का फॉर्मूला किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में। w बराबर क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ v1 से v2 pdv होता है। अब हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। स्पेसिफिक की डेफिनेशन क्या होती है? हमारा था स्पेसिफिक को हम किससे डिनोट करते हैं एस से, और एस बराबर आपके सामने क्या होता है डी क्यू अपॉन एम डी टी। यहां पर हम बात करते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ अ मेटेरियल बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है जिससे किसी भी स्पेसिफिक मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है इंक्रीज हो जाता है, उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और हम इसे नोट करते हैं एस बराबर डी क्यू अपॉन एम डी टी। अब इसमें भी हम दो पार्ट पढ़ते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम और मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर हम बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम तो हम बोलते हैं सीवी, और सीवी बराबर क्या हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी, जब वी के आपके पास में कांस्टेंट है, जब वॉल्यूम के आपके पास में कांस्टेंट है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल। जब हम 1 मोल को 1 डिग्री सेल्सियस जो उसका टेम्परेचर राइज करने के लिए जितना आपकी हीट की रिक्वायरमेंट है उसी को बोला जाता है क्या मोलर स्पेसिफिक और कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम डिनोट करते हैं उसको सीवी से। सीवी बराबर क्या होता है डी क्यू बाई डी टी, और जब वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट। इसी तरह से फॉर्मूला आएगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट है कांस्टेंट प्रेशर। तो यही फॉर्मूले में अब प्रेशर क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो सीपी बराबर क्या हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी, जब प्रेशर आपका क्या है कांस्टेंट। तो 1 मोल जो है सबस्टेंस उसको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं सीपी बराबर डी क्यू बाई डी टी पी, मतलब कि मोलर स्पेसिफिक हीट और प्रेशर कांस्टेंट की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं मेयर रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। किसकी बात करते हैं मेयर रिलेशन की। हम बात करते हैं मेयर रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी की। तो यहां हम सीपी और सीवी के बीच में रिलेशन लेके आएंगे। कंसिडर अ 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस। सबसे पहले हम 1 मोल आइडल गैस को क्या करते हैं कंसिडर करते हैं। लेट डी क्यू द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर। हम बात करते हैं हमें डी क्यू हीट रिक्वायर्ड है किसी भी टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए बाय डी टी, एंड चेंज इन थर्मल एनर्जी डीवी, जिससे उसकी एनर्जी में क्या आ जाए चेंज आ जाए। जैसे कि आपको पता हम सिस्टम में हीट देंगे तो उसके अंदर क्या होगा, किसी भी सिस्टम में अगर हम क्यू हीट देते हैं तो उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है और उसका वर्क डन भी होता है। देन फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि डी क्यू बराबर क्या होता है डी यू प्लस पीडीवी। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकली फंक्शन होता है, जिसका हम ये बोलते हैं अगर हम किसी भी सिस्टम में हीट देते हैं, अगर हम किसी सिस्टम हीट देते हैं तो वो दो काम करती है। पहला तो क्या करेगी वहां पर उसकी इंटरनल एनर्जी को क्या करेगी इंक्रीज करेगी वो हीट, और दूसरा क्या करेगी वहां पर वर्क डन करेगी। और हमें अच्छी तरह से पता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो वर्क डन होता है उसको डीडब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं पीडीवी भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या है थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। डी क्यू बराबर क्या होता है आप बोल सकते हैं डी यू प्लस पीडीवी। इसे हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं फर्स्ट मान लेते हैं। फिर हमें यह पता है कि अगर हम बात करें कि V अगर हम कांस्टेंट लेते हैं, इफ हीट इज सप्लाइड टू अ 1 मोल एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, देन वी कैन से दैट अगर हमने कांस्टेंट लिया है तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dV बराबर क्या हो जाएगा 0। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में du की जगह अगर डाल देते हैं, dV की जगह हम 0 डाल देते हैं तो dq बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में WPdV था तो dV 0 हो गया, तो dq बराबर आपके पास में क्या गया du हो गया। एक बार मैं नीचे आपको वापस बता देता हूं, जैसे कि आप देख पा रहे हो dq बराबर क्या था du प्लस pdv। अगर हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट माना तो डिफरेंशिएशन क्या तो dv का कितना 0, ये वाली टर्म क्या होगी 0। जितनी हीट जा रही वो क्या करे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करे, तो हम कह सकते हैं कि dq किसके बराबर है du के बराबर है। फिर हम बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हम बोल सकते हैं कि Cv इक्वल्स टू क्या होता है dq बाई dt, जब v क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो आप dq बराबर कर सकते हो Cv dt। dq की वैल्यू क्या है Cv dt, तो q क्या है u के बराबर है तो dq लिखो du लिखो, बात है कि तो dq बराबर du बराबर क्या होगा Cv dt। ये इक्वेशन नंबर आपके क्या होगी 3, फर्स्ट वो थी, सेकंड थी dq बराबर du, थर्ड ये थी। इसी तरह से हम Cp की वैल्यू बात करते हैं, यहां से dq बराबर क्या आएगा आपके पास में Cp dt आ जाएगा, तो dq बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा Cp dt आएगा। तो अगर ये सब वैल्यू हम फर्स्ट लो में रखते हैं, यहां पर फर्स्ट लो आपके सामने क्या था dq बराबर du प्लस हमें पता pdv था, तो यहां पर हमने dq की वैल्यू क्या रखी Cp dt, du की वैल्यू क्या रख दी Cv dt, और यहां पर क्या रखे अपने pdv। ये आपकी क्या बन गई इक्वेशन नंबर 5 बन गई। अब हम यहाँ पर pdv की वैल्यू चेंज करके आप CpCv में रिलेशन ले आएंगे। अब यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है, कैसे रखेंगे पीवी बराबर एनआरटी होता है, हमें अच्छी तरह से पता है। जब एन बराबर हम 1 मोल की बात कर सकते हैं हम कह सकते हैं पीवी बराबर क्या होता है आरटी होता है।
यहां से हम इसका डिफरेंशिएशन करके तो अब क्या आएगा, पी डीवी बराबर क्या आ जाएगा, आर डी टी। तो पी डीवी की वैल्यू क्या आएगी, आर डी टी, और ये पी डीवी की वैल्यू अपन रख देंगे अपन। तो यहाँ पर सीपीडीटी सीबीडीटी और यहाँ पी डीवी की जगह क्या आ जाएगा, आर डी टी। फिर हम डी टी कॉमन लेके काट देंगे तो सीपी बराबर क्या आएगा, सीवी प्लस आर। ठीक है, तो अगर हम पी डीवी की वैल्यू पुट करते हैं, जैसे हम पुट करते हैं तो यहाँ पर पीडीवी की जगह क्या है, आर डी टी। पहले कितना था, सीपीडीटी, फिर था सीवीडीटी और फिर क्या है, आर डी टी। डी टी कॉमन लेके हमने काट दिया तो सीपी बराबर क्या क्या, सीवी प्लस आर। और इसी को बोलते हैं मेयर रिलेशनशिप, मतलब सीपी माइनस सीवी बराबर क्या होता है, आर। वो इसी को बोला जाता है मेयर रिलेशनशिप। तो हमने मेयर रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा है, सीपी माइनस सीवी किसके बराबर होता है, आर होता है। और आर अच्छी तरह से पता क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जहां पर आर की वैल्यू क्या होती है, 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और अब हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ। बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। ना तो हम किसी एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ कांस्टेंट। किसी भी सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये किस पर होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होती है। उसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अब हम इसका मैथमेटिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की। हम थर्मोडायनेमिक के मैथमेटिक्स स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो अगर हम सिस्टम में की बात करें, डेल क्यू बराबर क्या है, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, से डी यू भी बोल सकते हो। अगर हम सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हिट अगर सप्लाई करते हैं तो वो हिट दो काम करेगी। पहला था आपको क्या करेगी, इंटरनल एनर्जी को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और दूसरा करती किस पे, वर्क डन पर। अगर हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सम ऑफ द हीट गिवन टू द सिस्टम, इसमें से कब हीट सप्लाई करते हैं किसी सिस्टम को, इज यूज टू चेंज द इंटरनल एनर्जी व्हाइल द रेस्ट इन डूइंग वर्क बाय द सिस्टम। कुछ तो क्या करेगी, उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगी, और कुछ क्या करेगी, उस पर वर्क करेगी। इसी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक का मैथमेटिकल स्ट्रक्चर। हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी क्यू बराबर क्या होता है, डी क्यू बराबर आपके सामने होता है, या डेल क्यू बराबर आपके सामने होता है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, जहां डब्ल्यू की जगह हम क्या रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं पीडीवी भी कर सकते हैं। जहां अच्छी तरह से आपको पता है डेल क्यू बराबर क्या होता है, हीट सप्लाई टू द सिस्टम होता है। डेल डब्ल्यू बराबर क्या होता है, वर्क डन होता है सिस्टम पर। और डेल यू क्या होता है, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।